हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं सलीम भाई की बहुत ही प्रेरणादायक इंटरव्यू। और इंटरव्यू लेने वाले का नाम है नीरज अत्री जी, जिनका यूट्यूब पर चैनल है। अभी आप जिस इंटरव्यू को देखने वाले हैं, ये कंटेंट नीरज अत्री जी के यूट्यूब चैनल से उठाया गया है, जिसका लिंक नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीरज जी के चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें, जिनका हर कंटेंट अपने आप में देशभक्ति से लबरेज है और बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं बात। नमस्ते सलीम जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। और तो कॉल कर रहे हैं, बड़ा परेशान करते हैं। अच्छा ये था, तो अब आपने बात की है तो पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हुआ है वो पूरे देश को, हमारे संविधान को, सारी न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने वाला है कि तीन हमारे देश के नागरिक हैं, वो कश्मीर में जाते हैं जो हमारे देश का अंग है। आप लोगों ने कोई अपराध नहीं किया, एक भी चीज गलत नहीं की, लेकिन वहां पर आपके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया जैसा शायद आतंकवादियों के साथ किया जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए तो बल्कि मुझे लगता है हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि ऐसा हुआ। हमसे ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए उन लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर का दम भरते हैं, जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था चलती है। तो जो आपके साथ हुआ, बहुत ज्यादा मेरे पास तो शब्द भी नहीं है क्या कहूँ इस तरह का, कि जो अपना जीवन दांव पे लगा के देश को, समाज को प्यार करते हैं और जो सच की बात करते हैं, उनके साथ ऐसा राक्षसी व्यवहार किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तो हम आशा करते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा आप लोगों के साथ, और आपको लंबी आयु मिले और जो काम आप करते हैं निडरता से, वो आप करते रहे निरंतर। आप बताइए जरा थोड़ा सा कि आपको कैसा लगा था वहां पे जब ये सब किया गया था। दादा, हमारे साथ आगे से होगा ये तो मुश्किल है, लेकिन औरों के साथ नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। वहां के लोग संविधान को मान ही नहीं रहे हैं। वो लोग तो इस्लाम के निजाम को फॉलो कर रहे हैं, जो वहां वर्दी वाले हैं। मैं उनकी बता रहा हूँ, क्योंकि हम मैक्सिमम पुलिस वालों से ही मिले हैं वहां पे। आम आदमियों से तो हम 7-8 आदमी, 9 आदमियों से मिले हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारी मुलाकात हुई है, जो हमारी बात हुई है, जो खातिरदारी हुई है, वो पुलिस के साथ हुई है। तो हमने उनको देखा, वो लोग कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, वो कुरानिक हैं और वो कुरान के हिसाब से ही अपना काम कर रहे हैं। वर्दी के अंदर भी वो इस्लाम के निजाम के हिसाब से काम कर रहे हैं, तनख्वाह संविधान से ले रहे हैं और काम जो है इस्लाम का कर रहे हैं। और खाली वो ही नहीं, हम 3 थानों में घूमे और 3 थानों में मिनिमम हमें 70 पुलिस वाले हमारे सामने आए हैं। वो सभी हमें ऐसे लगे हैं, एक भी आदमी हमें ईमानदारी से, वो एक पुलिस वाला वहां पे सब इंस्पेक्टर था कोठीबाग थाने में, वो हिंदू था। वो बंदा बैठा रहा कुर्सी के ऊपर, उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। उसने बेचारे ने मतलब कुछ भी तो नहीं कहा उसने हमारे को। थोड़ा बहुत सिंपैथी उसके मन में हमें दिख रही थी, लेकिन वो अकेला था तो वो भी मजबूर था, वो भी वहां पे काफिर था। नहीं तो वो भी बोल सकता था कि भाई ये जो है आप लोग कानून के खिलाफ कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई मुकदमा बनता है तो इसको जो है मुकदमा लगा के जेल भेजें, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो आदमी भी हमें वहां पे बहुत ज्यादा दबा हुआ, बंदिश में, मतलब बिल्कुल कमजोर लगा। मैं कहा यार, यहाँ पे काफिरों की ये हालत है, मुर्तदों की ये खिदमत करते हैं ये लोग। तो वो बहुत बुरा है वहां पे। मुझे नहीं लगता वहां पे इंडिया का कानून है। वहां पे तो ये बहुत बुरी जड़ है। कश्मीर, पाकिस्तान के नाम पे असल में कश्मीर ही आतंकवाद फैला रहा है। हम लोगों ने ही उनके हाथों में गने दे रखी है, वो ही कर रहे हैं सभी हरकतें। जी, मैंने यही देखा है वहां। दोस्तों, सलीम भाई से नीरज जी के अगले सवाल को सुनने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को किसी जाति या धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि एक भारतीय के चश्मे से देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए, जैसे आज कल आप देख रहे होंगे एक नैरेटिव चल रहा है टीवी पे। कल वो 2 लड़कियां थी, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने ब्रीफिंग की। तो आज क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, एक तो ये दिखाया जा रहा है कि भारत के मुसलमान बाकी मुसलमानों से अलग हैं, और दूसरा कश्मीर के बारे में बताया जा रहा है कि कश्मीर का मुसलमान बहुत बढ़िया है और इसके लिए
जब वो पहलगाम में हमला हुआ था, जब आप लोग गए वहां पर, तो वहां उन्होंने कैंडल लाइट मार्च किया था। मैं 2 मिनट में क्लिप दिखा देता हूँ एक पहले, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान होश में आओ, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, बेगुनाहों का कत्लेआम, बेगुनाहों का कत्लेआम, बेगुनाहों का कत्लेआम, दहशतगर्दी, दहशतगर्दी। एक तो ये वीडियो है, दूसरा एक वीडियो मेरे पास है। अब ये हमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि कश्मीर के मुसलमानों ने इस तरह का ये प्रदर्शन किया है तो दहशतगर्दी के खिलाफ है वो। लेकिन दूसरा एक और वीडियो है, कश्मीर का ही वीडियो है। ये था जब वो हमास का जो एक लीडर था नसरुल्लाह, वो मारा गया था, तब भी कश्मीर में प्रदर्शन हुआ था। उसका वीडियो देखिए, फिर आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। जी दादा, आप लोगों ने सिर्फ एक शब्द सुना है, अभी उसको अंदर से देखा नहीं है। उसका नाम है अल तकिया। जी, ये इस्लाम का इतना खतरनाक हथियार है कि इससे कोई बच ही नहीं पाता। अल तकिया एक ऐसा हथियार है। ये लोग आपको दिखाएंगे कि ये लोग ऐसे कामों से बहुत दुखी हैं, और यही लोगों के अंदर से इन कामों को करने वाले लोग हैं, और इन्हीं के अंदर जाके वो फिर गुम हो जाते हैं। और आप इंडिया के, मैं अच्छा बताता हूँ इंडिया के मुसलमानों को, मैं भी अच्छा बताता हूँ, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि मैं भी कभी ऐसा ही था। पूरी दुनिया के इंडिया के मुसलमानों की अगर छाती फाड़ के देखोगे ना आप, तो वहां एक ही बात लिखी मिलेगी कि पूरी दुनिया पे एक ना एक दिन इस्लाम को काबिज करना है, पूरी दुनिया पे एक दिन इस्लाम का राज होना चाहिए। इनके दिलों के अंदर, मेरे भी दिल में यही था, मैं भी हमेशा यही सोचता था। हर बच्चा बच्चा मुसलमान का यही सोचता है। जो बच्चा ये सोचता है वो कि हम हिंदुस्तान पे एक दिन इस्लाम को काबिज करेंगे, क्या वो देशभक्त हो सकता है? उसको आप कह सकते हैं ये देशभक्त है? लेकिन वो अल तकिया बाहर से क्या करते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम अच्छे आदमी हैं, हम बुरे आदमी नहीं है। लेकिन जब हम उन्हीं के स्क्रिप्चर की बात करते हैं कि भाई तुम जब उसको फॉलो करते हो स्क्रिप्चर को, उसी के अंदर काफिरों को मार देने का हुक्म है, काफिरों से नफरत करने का हुक्म है, काफिरों से दोस्ती ना करने का हुक्म है, काफिरों को, मुशरिकों को, मूर्ति पूजकों को जहां देखो वहां मारने का हुक्म है, तो तुम कैसे हमारे साथ भाई भाईचारा रख सकते हो? कैसे तुम लोग जो है ये दिखा रहे हो हमारे को? तब इनके पास जवाब नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूँ भारत का वो मुसलमान अच्छा है जो कुरान को नहीं पढ़ा, जिसको कुरान की हकीकत मालूम ही नहीं है, जिसको मोहम्मद साहब के इतिहास का कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ मान के बैठा है कि मोहम्मद साहब दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे, कुरान ही असली अल्लाह की किताब है। इन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। ये अपने माँ बाप से, दादा चाचा बड़े बुजुर्गों से सुनते सुनते ईमान इनका पक्का है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं, सभी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं, उनके हिंदू भी दोस्त हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हिंदुओं से दोस्ती हराम है। वो हिंदुओं से भी दोस्ती करते हैं, वो लोग अच्छे हैं। लेकिन जब उनको बताया जाएगा कि तेरे इस्लाम के अंदर ये लिखा हुआ है, तो वो भी फिर आपसे नफरत करने लगेगा, दोस्ती खत्म कर लेगा, क्योंकि कुरान का स्क्रिप्चर ये कहता है। तो इस स्क्रिप्चर को जब तक मुसलमान छोड़ेगा नहीं, तब तक वो अच्छा सामने हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, वो अच्छा बन ही नहीं सकता। और अगर कोई हिंदू या अदर धर्म का आदमी उसके ऊपर यकीन कर रहा है कि अच्छा होने का, तो वो मूर्खता कर रहा है। या तो उसको स्क्रिप्चर पढ़ाया जाए, और पढ़ने के बाद अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है, फिर आपके साथ भाईचारा रख रहा है, समझो फिर उसने कुरान को फॉलो करना छोड़ दिया है अंदर ही अंदर, फिर वो बढ़िया आदमी। ये मेरा अपना तजर्बा है जी। अच्छा, तो आपने जो बात बोली कि आपके मन में भी ऐसा विचार था,
ये विचार हाँ, आता कैसे और कहाँ से आता फिर ये बस हमारे अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, हम्म और मुल्ला मौलवी बच्चों को सिखाते हैं, छोटों से कोई सिखाना शुरू शुरू कर देते हैं, फिर हम लोगों को हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाना शुरू कर देते हैं। एक हम्म दिन पूरी दुनिया पे इस्लाम काबिज होगा, देख लेना, एक दिन पूरी दुनिया पे इस्लाम काबिज होगा। वो हमारे अंदर भी घुस जाता है, तो हम भी फिर यही अंदर से कामना हमारी यही निकलती है, क्योंकि हम लोग आप लोगों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई ऐसा वक्त आएगा तो आप लोग हमें मार दोगे, खत्म कर दोगे, परेशान कर दोगे। ये हम अच्छा लोग सोचते हैं, हमारे अच्छा अंदर ये है, हाँ ये भाव है हमारे अंदर। इसलिए हम अपनी ये सोचते हैं कि जब पूरे देश पे जो है इस्लाम ही काबिज हो जाएगा तो हम सेफ हो जाएंगे। ये है अच्छा अंदर के भाव। हाँ तो एक बात बताओ मुझे कि जी बचपन में उन्होंने ठूंस दिया दिमाग में, बुजुर्ग भी हाँ। बताने लगे, पर जो आसपास दिखाई दे रहा है कि इतने सारे काफिर हैं, वो किसी को कुछ कह तो रहे नहीं, तो फिर ये नहीं लगता कि गलत सिखाया गया हमें? अब हमें तो लग रहा है, क्योंकि हाँ अब हम देख रहे हैं, हमारी आंखें खुल चुकी है, तो हमें तो हम्म दिख रहा है कि भाई काफिरों ने तो कभी इस तरह जो है मुस्लिमों के साथ अंदर से नफरत नहीं की। हम्म अब होने लगी, अब करने लगे, क्योंकि ये हम्म क्रिया की प्रतिक्रिया है। हम्म जब उनके साथ ऐसा हद से ज्यादा हो गया तो अब हम्म हिंदू के मन में भी नफरत आ गई। हालांकि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत के मुसलमानों से हिंदू भाई नफरत ना करें। हम हम्म आप लोगों का ही एक अंग है, जो कि हम बिछड़ चुके हैं। हमें तलवार के डर पे हमारे पूर्वजों को जो है हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था, तो हम्म हमारे साथ अन्याय हो जाएगा एक तरह से। हम हम्म कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को चेंज करेंगे, 100% चेंज करेंगे। हम्म पर तो ये जब बात हम चेंज देखो, करेंगे वो प्यार अपना आप ही आ जाएगा फिर। आइडियली तो होना भी यही चाहिए, लेकिन जैसे आपने बोला कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है ना? तो हाँ जी, जब हाँ वो जी, देखता है कि यार ये खाना दे रहे हैं तो थूक मिला के दे रहे हैं, फूक रहे हैं। हाँ देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो फिर वो अंदर से वो प्यार बचता नहीं है, फिर वो हाँ, लगता मैं ही है कि यार समझता हूँ, जी जी, तो इसका क्या मैं उपाय है? समझता हूँ। हम्म। बस उपाय तो यही है, बस एक बार को ये सोच लें कि वाकई में हम आप लोगों के ये अंग हैं। हम्म और पहले एक्स मुस्लिम लोग नहीं थे, हम्म और थे भी तो कुछ इक्का दुक्का ही होंगे, हम्म ज्यादा नहीं थे। अब हम्म एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, और ये लोग बदलाव ला रहे हैं, बहुत लोग बदलाव में आ रहे हैं। बहुत हम्म लोग, मेरे को बहुत कॉल आती है कि हमने भी छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया, वाकई में ये गलत है, वाकई में ये सही नहीं है, अब हमें समझ में आ रहा है। ये ऐसी कॉल मुझे डेली आती है। हम्म। तो मैं तो खुश हूं कि बदलाव आ रहा है, और ये जल्दी 8-10 साल के अंदर ना इंडिया से तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। वाह, ये तो यहाँ बहुत तो बढ़िया बात। मानवता रह जाएगी। हम्म। अच्छा, ये तो बड़ी सकारात्मक बात कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास जो समय है वो इतना ही 8-10 साल ही है। हाँ हाँ, अगर अगर ये नहीं किया गया तो फिर उल्टा काम होने की संभावना है। हाँ हाँ, फिर वाकई में जैसे गलत होने की संभावना है। हम्म और उस वक्त हम लोग जो है फिर मुस्लिमों के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। हम्म हम मजबूर हो जाएंगे। हम जो मानवता है, हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, ये एक तरह से मेहमान के तौर पे हैं। इनको इनकी जगह दे दी गई थी, हम्म लेकिन इनका मन यहाँ पे रचा बसा था, कुछ लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तो हम्म हिंदुओं ने इनको इजाजत दी थी एक तरह से कि भाई चलो, जो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, जिनको देशभक्त है या कुछ भी लगा लीजिए, उनको हम्म यहाँ पे रहने की छूट मिल गई थी। तो इसको एक तरह से मेहमान के तौर पे यहाँ रहना चाहिए, बहुत अदब के साथ रहना चाहिए, हम्म बहुत बढ़िया तरीके से रहना चाहिए, और हिंदुओं का आदर करना चाहिए। हम्म लेकिन ये लोग अनादर करते हैं, आदर नहीं हम्म करते, और ये अंदर ही अंदर सुरंग खोदने की कोशिश करते हैं। ठीक बात है। और जो जो आप बात बता रहे हो कि जो मुल्ला मौलवी है वो जहर डालना शुरू कर देता है, अगर ऐसा ना हो, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि मदरसे अगर बंद कर दिए जाएं और ये जुम्मे का खुतबा इनको ना देने दिया जाए तो मुसलमान अपने आप रास्ते पे आ सकते हैं, ठीक है क्या ये? दादा, जुम्मे का खुतबा ठीक है, लेकिन अगर इनसे कुरान ही छीन लिया जाए ना तो फिर सारी समस्या खत्म है। हाँ और ये अल्टीमेटली। छिन जाएगा, पक्की बात है। अच्छा, फिर हमारा तो आप कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है, अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। क्योंकि हमने पढ़ा है ना। हमें पता है कि जिसको भी हम लेके बैठेंगे वो छोड़ के जाएगा इस्लाम को। हम्म हमने इतना पढ़ा है, और हम तरीके जानते हैं लोगों को समझाने के। तो हमें गारंटी इसलिए है, हम वाकई में जो है, मैं जिंदा रहा तो मैं भी बहुत कुछ करूंगा, और मेरे बाद भी बहुत लोग जो है
एक्स मुस्लिम तगड़े तगड़े साहिल भाई, जफर भाई, एक से एक कलाकार हैं अपना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ठीक। तेजी से बदलाव आ जाएगा। हम्म। अच्छा, बातों में बात एक जो छूट गई कि सलीम जी का चैनल वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस वालों ने इलीगली डिलीट करवाया जबरदस्ती। हाँ, तो अब इन्होंने नया चैनल अपना दोबारा से बनाया है। आप मुझे लिंक भेज दीजिए ताकि मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, लोग सब्सक्राइब कर सकें फिर उसको। सलीम वास्तिक ऑफिशियल के नाम से है। हम्म। और लिंक अगर मैं लेने जाऊंगा तो कहीं मैं स्ट्रीम से ना निकल जाऊं। नहीं कोई बात नहीं, फिर स्ट्रीम के बाद दे दीजिएगा, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन हाँ बॉक्स में। हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो बात एक आपने बोली कि मुसलमानों को दया भाव से भी देखना चाहिए एक तरह से, क्यों मेरा भी ये मानना है कि इस्लाम अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है जो नफरत करना सिखाती है। ये पहले और मुसलमान को खाती है। हाँ, ये पहला टारगेट ये मुसलमान को बनाती है, उसे खा जाएगी, फिर उसके हाँ रास्ते दूसरों को खाती है ये। हाँ हाँ इसीलिए जब हमारे देश के लोग ये देखते हैं कि ये इस तरह से, ये आपको याद होगा बॉम्बे में किया हाँ गया था, हाँ जो अमर जवान ज्योति थी वहां पर पैर मारा था। हाँ हाँ। तो ये जो इस तरह की देश से गद्दारी है, जब ये करते हैं तो ये मौलवी की चाबी लगाई होती है, अपने आप भी सोचते हैं कुछ उसमें। नहीं, बहुत सौ के तो अंदर ही जहर पहले से भी होता है। हम्म। जो मैक्सिमम आपको टोपी वाले मिलेंगे, जो टोपी लगा के घूमते हुए मिलेंगे ना, मैक्सिमम इन लोगों की जहन जो है ना हम्म। इस्लाम के प्रति बहुत ज्यादा होती है। और ये हम्म। कहीं पे अगर इस्लाम के प्रति कुछ सुन लेते हैं ना तो ये आक्रोश में आ जाते हैं। और हम्म। फिर ऊपर से आती है वो मुल्लों की चाबी। जिस टाइम हम्म। मुल्ले चाबी ऐड देते हैं फिर ये बहुत तेजी से चलता है खिलौना। हम्म। ये चक्कर है जी। आज आज एक न्यूज आई है ऐसी यूपी से, मैं वो दिखाता हूँ एक बार, कि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी। तो मोहिद खान था एक, वो भड़क गया और 12 साल का बच्चा था, उसे उसने चाकू मार दिया। वो भी मतलब हॉस्पिटल में है बच्चा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भड़क के उसने ये काम कर दिया। तो जब ऐसे ही समाचार आते हैं तो फिर हिंदू को लगता है यार ये तो ऐसी स्थिति है कि इसका इलाज क्या करें। हाँ, वो बताया ना मैंने, जो ढक्कन रख कर चलते हैं ना, वो वाकई में वो उनके अंदर ऐसी मानसिकता होती है। वो हम्म। लोग पाकिस्तान को अपना समझते हैं। वो हम्म। लोग पाकिस्तानियों को अपना समझते हैं। हम्म। जबकि उनको अपना समझ के क्या, वो खुद अपने नहीं है, उनकी औकात ऐसी हो रखी है उनके, वो खुद अपने नहीं है तो किसी के क्या होंगे। हम्म। अपने तो हमारे यहाँ के लोग हैं आपस में। अगर हम आप अपने आप को अपना नहीं मानेंगे तो बाहर का कौन आके हमारी हेल्प कर जाएगा, मतलब ही नहीं बनता है। हम्म। अच्छा, ये जो आपने एक बात बोली कि कुछ हैं जिनमें, एक तो एक्स मुस्लिम हो गए, वो तो अलग है, हाँ, बाकी जो नहीं हुए उसमें कितने परसेंट आपको लगता है कि थोड़े सॉफ्ट होते हैं? मैं ये समझ लो सर, 50-50। हम्म। अच्छा। 50 ऐसे हैं जिनके मन में जिहाद काफी घुसा हुआ है। हम्म। और 50 ऐसे हैं जो अंदर से सॉफ्ट होते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ना तो ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, ना हम्म। रोजे रखते हैं। वो हम्म। आम बस ऐसे है, बस एक दूसरे को दिखाने के लिए अल्लाह अल्लाह, इससे ज्यादा नहीं हम्म। है उनके अंदर। हम्म। तो ये 50% मुसलमान ऐसा है इंडिया में। अच्छा, मतलब ये जो 50% है इसे तो जल्दी से वापस लाया जा सकता है। ये बहुत तेजी से, सबसे पहले यही वापस, ये ऐसे ही लोग कॉल कर रहे हैं मेरे को। हम्म। वो जो 50% अभी भी जिहादी नस्ल के हैं वो अभी भी डिबेट में आते हैं, डिबेट करते हैं अभी भी। लेकिन अच्छा। उनमें भी बहुत सुधरते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। हम्म। अच्छा, ओके। तो अच्छा, एक और चीज बताइए कि जब ये मिराज की बात होती है उन लोगों से कि वो हुजूर साहब ऊपर चढ़ गए थे, तो दिमाग काम नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है कि चांद के टुकड़े कर दिए, कैसे हो सकता है? और दिमाग लगाते ही नहीं, जो इस बात पे हमने भी नहीं लगाया कभी। हम भी अच्छा। करते कहा करते थे, हुजूर ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे बे, ऐसी अच्छा। चीज थी। ये हम्म। हम भी बयान करते थे, हम भी बोलते थे। सोचते नहीं थे बे यार, उसके चांद के 2 टुकड़े कर देते तो हम्म। कितनी भयंकर तबाही आती। हम्म। और ये अब सोचते ही आप में नहीं। जो आप में जो चेंज आया वो किस उम्र में आया था? मैं जवानी में ही आ गया था। अच्छा। हाँ, मतलब तो ओपन जो हुआ, मैं अभी कोई 15-17-18 साल इसके आसपास से जो ओपन हुआ हूँ मैं। नहीं, चेंजिंग मेरे अंदर जवानी के अंदर ही थी, अच्छा, 22-23 साल के बाद ही। और कारण उसका? कुछ तजर्बे, कुछ पढ़ाई। अच्छा। मतलब दोनों तरह के रहे हैं।
मैंने प्रैक्टिकल भी बहुत किए हैं कि भाई मुंह दिया जाके कब्रों पे मुंह दिया जाके, मज़ारों पे पैर रख दिया, उसी के ऊपर लेट के सो गया, इस तरह की करता था मैं। अच्छा अच्छा सर, मेरे पास कोई बहुत जरूरी मेहमान आ गया, नीरज सर, है ना? अच्छा मैं ठीक है। प्लीज विदा। हाँ थैंक यू सर। ठीक है जी, नमस्ते। दोस्तों, नीरज जी के साथ सलीम भाई का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।